स्तर पर ये कमी रही है कि उनकी बात को सुनना चाहिए और थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो उसको कर देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सरकार में कलह, मंत्री बोले हिमाचल सीएम डिप्टी सीएम ने विधायकों की नहीं सुनी, चपरासी की ट्रांसफर तक कैंसिल नहीं की। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सरकार में फिर बवाल मचने लगा है। हिमाचल के कृषि मंत्री ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को राज्यसभा चुनाव के वक्त हुई बगावत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक इंटरव्यू में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने खुलकर कहा कि 6 बागी विधायकों की नाराजगी की सीएम और डिप्टी सीएम ने परवाह नहीं की, इसी वजह से वे पार्टी छोड़कर चले गए। सरकार के स्तर पर यह कमी रही है कि उनकी बात को सुनना चाहिए था और थोड़ा बहुत अगर हो सकता तो उसको कर देना चाहिए था। उसमें उनका गिला है कि वहाँ का कोई आदमी चपरासी की ट्रांसफ़र हो गई तो एमपी के कहने पर, एमएलए कहने पर उसको कैंसिल नहीं किया गया। साधारण आदमी गया तो उसके कहने पर कैंसिल कर। मंत्री का इंटरव्यू सामने आते ही भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर मंत्री चंद्र कुमार का इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री चंद्र कुमार ने माना है कि चुने हुए विधायकों के साथ सीएम सुक्खू सौतेला व्यवहार करते थे। तो थोड़ी ह्यूमिलेशन तो थोड़ी हो, तो उन्होंने भी इन चीज़ों को अपने दिल में लगा दिया और मुख्यमंत्री का भी थोड़ा गंभीरता से उन्होंने इन चीज़ों को नहीं लिया, दोनों ने नहीं लिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री था या मुख्यमंत्री। वहीं मंत्री के इस बयान से फिर हिमाचल में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को हवा मिल सकती है। भाजपा ने इन 6 बागी विधायकों को उपचुनाव में उन्हीं की सीटों से उम्मीदवार बनाया है। बनाई सरकार में 1 साल के बाद ही अगर डिसेंटिंग वॉइसेस आती है तो हमें बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। कभी टी के ऊपर कर लेते, खान पान में बुला लेते, गप ठप लगा देते। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कही 4 अहम बातें। बगावत रोकी जा सकती थी। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि विधायकों की बगावत रोकी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा तो महत्वाकांक्षी थे, मगर बाकी लोग कांग्रेस के पुराने बैकग्राउंड के लोग थे। इनका पार्टी छोड़कर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे कई फैक्टर इन्वॉल्व थे। कुछ लोग मंत्री नहीं बनने से नाराज थे, कुछ लोग कहते थे कि उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी बात सुननी चाहिए थी, सरकार की रही कमी। चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार के स्तर पर यह कमी रही कि उनकी बात को सुन लेना चाहिए था। पार्टी छोड़कर गए विधायकों की नाराजगी थी कि चपरासी तक की ट्रांसफर उनके कहने पर कैंसिल नहीं की गई। फला आदमी गया तो कैंसिल कर दी। इससे विधायकों ने अपमानित महसूस किया और सरकार पर 1 साल में ही संकट आ गया। टेंडर जैसे छोटे काम में सरकार की दखल अंदाजी ठीक नहीं। कृषि मंत्री ने कहा कि टेंडर जैसे छोटे काम में भी सरकार दखल अंदाजी करती थी। एमएलए ने इन चीज़ों को दिल पर ले लिया। उन्होंने कहा एमएलए का बड़ा काम ट्रांसफ़र ही होता है। वीरभद्र सिंह भी यही करते थे कि 10 ट्रांसफ़र कर दी और 10 रोक दी। उन्होंने कहा कि टेंडर जैसे छोटे छोटे काम में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है, इससे चुने हुए विधायक को परेशानी होती है। बागी विधायकों को भी संयम बरतना चाहिए था। वहीं चंद्र कुमार ने कहा कि राजनीति में हर नेता की प्रत्येक बात नहीं मानी जा सकती, इसलिए बागी विधायकों को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सीएलपी को मिलकर चलना होगा। जनता बागी विधायकों को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आई मंत्री की प्रतिक्रिया। दरअसल चंद्र कुमार ने ये बात प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के बाद सरकार पर आए सियासी संकट के संदर्भ में कही है। उन्होंने इस संकट के लिए बागी विधायकों के साथ साथ सरकार के मुखिया पर भी सवाल उठाए हैं। राज्यसभा चुनाव में इन 6 बागी विधायकों की वजह से बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और भाजपा के हर्ष महाजन जीत गए थे।